जनपद जौनपुर के थाना सरायख्वाजा अंतर्गत मेहरामा ग्राम पंचायत में एक सनसनीखेज खबर सामने करना चाहते हैं। एक ऐसी वारदात जो पूरे गांव पंचायत को हिला के रख दिया है। एक बड़ी घटना है। 3 भाइयों में एकलौता बेटा, यानी 3 भाई हैं, सोनू और सोनू के 2 भाई। तीनों भाइयों में मात्र एक ही चिराग है, घर का एक ही बेटा है। और उस बेटे को, यानी सबके पास बेटियां हैं, सिर्फ एक ही बेटा है, उस बेटे को आज मारा गया, ऐसा परिवार का बयान है। और लाश मिलती है पोखरे में, घर के ठीक 100 मीटर 150 मीटर दूरी पर एक पोखरा, वहीं डेड बॉडी मिलती है सुबह में। शाम को बच्चा 7 बजे से गायब है। पूरा परिवार नहीं, पूरी ग्राम पंचायत के लोग उसे ढूंढते रहे, लेकिन वो मिला नहीं। आइए सीधे सीधे माँ से, दादी से, चाचा से, पिता से, सबसे मिलवाते हैं। क्या कुछ इनका आरोप है, क्या कुछ हुआ इनके साथ। दादी माई कहा भाई लड़का साथ है। बेटा आपका नजदीकी उनका दिमाग ना सही, उनके चाचा से आप चाचा जी इधर आइए। ये आपका भतीजा था? हाँ, मेरा भतीजा है। अजीत कितनी उम्र है? 11 साल। आप कितने भाई हैं? 3 भाई। तीनों भाइयों में बेटा नहीं है? नहीं, एक बच्चा है। बस एक ही बेटा था? एक ही बेटा था। कितनी उम्र थी उसकी? 11 साल। कल कब से गायब हुआ घर से? वो घर से 4 बजे 7 बजे सवेरे गायब हुआ है। दोपहर आ रहा है, दोपहर बाद फिर गायब है, तब से मिलबे ना करे। दोपहर में घर आया था? हाँ, 12 बजे में आया था। अच्छा, आप चाची हैं उसकी? तब फिर क्या हुआ, दोपहर में आया घर खाना खाने? खाना खाया, आया था, खाना ना खा चला गया। अच्छा, हाँ, घरे से फिर चला गया और तब से घरे आया ना। रात 1 बजे तक, रात 1 बजे तक गाँव के लोग ये कहा कहीं बर्थडे में गए, सुबेरे मिले और सुबह जब मेरा गए तो पोखरा किनारे उसका लाश मिला। क्या किसी को कोई शक है? शक यही है कि वो मार के फेंका है सर, वो डूबा नहीं है पानी में, वो खाली पानी किनारे उसका। कैसे दिख गया? मेरा भतीजा है, मेरे मामा का पोता है। चले जाएंगे बगल वाले घर, वो बगल पोखरा बगल घर है सर। वहाँ गए थे, बोले कि रात के हम लोग दिखा नहीं, लेकिन सुबह कैसे सुबह वहाँ कैसे मेरा बच्चा है? जब रात में मेरा बच्चा मिला नहीं, वहाँ सुबह कैसे मेरा बच्चा है? निकल जाएंगे। क्या बोला दरोगा, इस बात से चल लीजिए ना, ये आरोप है, आप किस तरह से सुझा जांच करेंगे? क्या है पेट के लिए पोखरा पे भैया दरोगा के लेकर चला ना पोखरा पे। हाँ, अरे तो मीडिया लग जाए क्या है? खड़े रहेंगे, भागते हैं। तो नंबर हाँ के पास कितने दिन से आप मेहरान रह रहे हैं? 1 साल होता था। 1 साल से रह रहे हैं। बच्चे लड़का कब से गायब था घर से? शाम के जो है 5 बजे से, शाम 5 बजे से। ऐसा तो नहीं लड़का जैसे किसी तरह से कुछ ऐसा पता है, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं घर में नहीं था। अच्छा, आप 3 भाइयों में से एक बेटा है? बेटियाँ कितनी हैं? एक बेटी हमारे पास है, 2 एक इसका है, महिला के 3 बेटियाँ। अच्छा, छोटे वाले घर में तीनों भाई में बेटी बेटा है, कोई नहीं है, बस एक ही बेटा था। ठीक है जी। दोस्तों, बहुत दुखद है, बहुत बड़ी घटना है। मैंने दरोगा साहब से बात करने की कोशिश की, उन्होंने कहा बाइट नहीं दूंगा, लेकिन फिर भी इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। जो घटना हुई है ये दुखद है और पोखरे में डूबने से इस बच्चे की मौत देखी गई है। लेकिन जो परिस्थिति बता रही परिवार का जो आरोप है, वो आरोप ये है कि बच्चे इसमें कैसे जाएगी? बॉडी इधर निकली हुई है, 1 फीट उधर निकली हुई है। अभी एम्बुलेंस बुलाना चाहिए। एम्बुलेंस को बुलाएं। कोशिश कर रहे हैं ये लोग, जो है गाड़ी ला रहे हैं बच्चे को ले जाने के लिए। बाहर डेड बॉडी जाएगी, आगे क्या कुछ होता है जल्दी से भैया हो जाएगा। एक तरफ तो मुख्यमंत्री जी का लगातार ये आह्वान रहता है भाई किस तरीके से मदद की जाता है लोगों की। एम्बुलेंस को कॉल करते हैं, रिक्शा के द्वारा लेकर जाया जा रहा है। परिवार के लोग भी यहाँ पे लगातार वो भी बैठे हुए थे। चाचा जी कहाँ गए बताइए, आप लोगों ने एम्बुलेंस को क्यों नहीं बुलाया? जल्दी रिक्शा से भिजवा दो, उसकी बॉडी बाहर निकली हुई है। आप लोगों ने
नाम सोनू यादव जिसका नाम अजीत यादव बताया जाता है और उनके पिता का नाम जो है सोनू यादव है। मैं आपको बता दूं, कल शाम से लगभग परिवार वाले बता रहे हैं कि लड़का गायब था और रात भर उसकी खुदाई हुई, सुबह में उसकी बॉडी तालाब में मिलती है। क्या कुछ कहना है उनकी माता जी है, देखिए रो रो करके बुरा हाल है उनका। परिवार वालों का क्या कुछ कहना है, उनसे बात करेंगे। माता जी बताइए, कब से गायब हुआ था बेटा? जब मेरा लगे हम सब लड़कियां खेली बोली बतियाई आई यहाँ पर और रोजे उतरा भैया मार और राती के जब कहा कि भैया ना आवत है भैया ना आवत, भैया के लाइट लेके चारू ओर हेरा गई ललवा के पाए नहीं ललवा। कब पता चला आप लोगों को? अरे सवेरा में उठ के बताई दा हो ललवई जीनी गया। कई बजे रहो घड़ी में? क्या लग रहा है कि मतलब जब आप लोग देखे थे वहाँ पे तो वो किस स्थिति में था, कैसे? सोनू के ये जो अजीत के पिताजी हैं, आप 7 बजे से जो है हम निकले थे घेरने के लिए तो नहीं पाए तो 12-1 बजे तक घेरने नहीं पाए। सुबह हम 5 बजे हम निकले थे तो हमको मिला 6 बजे तालाब में। कैसे स्थिति में था जब आपने? एकदम डेट होकर एकदम नीचे मुड़ी करके एकदम पड़ा था। हाँ, उसी तालाब में हमने उठाया, उसके बाद लेकर रोते रोते आ गए। कपड़ा था शरीर पे कि कपड़ा था सर। क्या अंदेशा लग रहा है आप लोग को कि मतलब कैसे उसकी मौत हुई होगी, कुछ क्या? साहब जो है तो हमको शंका तो नहीं है, किसी हमको दुश्मनी भी नहीं है। तो मान लीजिए लड़का है अपने अपने में हो सकता है, अगर आप कहीं किसी से हमको दुश्मनी भी नहीं लेना है बिना देखे। क्या कुछ अंदेशा आपको कि बच्चा तालाब में नहाने वाने तो नहीं गए? नहीं सर, नहाने तो नहीं जाता था। हाँ, यहाँ घर पे नहाता था तो पीछे लैट्रिन करने भी चला जाता था। क्या उसके शरीर पर निशान वगैरह हैं? नहीं, निशान तो है, नाक से खून आ रहा है, इसमें जो है निशान आ रहा है किधर? पीछे साइड में। कैसा निशान है? वो काला है, जिससे साटा जिस लाठी से कोई डंडा से मारा होगा तो साटा। अच्छा, साटा लगा हुआ है। क्या लग रहा है जिस तरीके से आपने बॉडी देखी उसको देख करके क्या अंदेशा आपको लगा है? जो है वो चेहरा काला पड़ गया है कि काला पूरा साफ पड़ गया है। जो हमने आके पास देखा तो पूरी लाल था, खून आ गया। क्या लगा शरीर में जो बॉडी में पानी ज़्यादा हो गया है कि शरीर फूली है नहीं फूली है, ऐसा कुछ है? शरीर में सर पानी नहीं उतना पिया है, हल्का फुल्का पिया है, इससे ज़्यादा किसी का अंदेशा है कि जो आपसे दुश्मनी साध दिया हो या अपने परिवार को कुछ क्षति पहुँचा, ऐसा? हमसे दुश्मनी तो किसी से नहीं था। गाँव में जो लड़का घूमता था, जब आना जाना था, खाना पीना खा लेता था, आता था। क्या नाम है आपका? सोनू यादव। अच्छा, बेटी का क्या नाम था? अजीत यादव। अच्छा, कितने लड़के? जाने तो भैया, जाने तो 3 भाई। पोस्टमार्टम लेके जा रहे हैं। देखिए PM पोस्टमार्टम के लिए प्रशासन क्या कुछ अंदेशा लग रहा है कि क्या कुछ मेरा बच्चा भाई, जब मेरा बच्चा पानी में डूबा है, ठीक है मानती हूँ, तो इन लोग शाम को रात को खोजे, शाम को खोजे, नहीं मिला। मेरा बच्चा सुबह मिला, वो भी पूरी अंदर से है। तालाब के आसपास खोजे थे? हाँ, तालाब के आसपास खोजे थे। रात में तालाब के पास गए थे? वहाँ पर तो भैया घर भी है, सबका घर के पास तालाब है, तो कोई भी मेरे बच्चे को देखा होगा। जब मेरा बच्चा वहाँ गया तो कोई देखा होगा कि नहीं देखा? वहाँ तालाब के पास घर है, एकदम तालाब। दादी है आप? ये दादी देखिए क्या हालत है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी दुख की घड़ी इस परिवार के ऊपर गुजरी है। आप समझिए 3 भाइयों में बस एक ही चिराग था, एक ही लड़का था जो घर का चिराग था और वो भी जो है आज जड़ गया। परिवार का क्या हाल है? आपको चाचा है? कहाँ थे आप जब गाड़ी से आए थे 9 बजे, देखे घर तो नहीं, पुलिस को भी काम सब लोग रोड पे
सोनू इन्हीं के नाम मेरा बच्चा गया तो वहाँ कोई देखा होगा ना, ऐसा तो बात है कोई नहीं देखा होगा। बिल्कुल शंका है। पूरा उम्मीद है छुपाई है घर में इंक्वायरी के इस वक्त कुछ नहीं होना चाहिए। कोई भी मार उसको छुपाया है घर में। चलिए देखिए, ये चाचा है, इनका साफ तौर पे ये बयान है कि बच्चे को कोई मार करके फेंका हुआ या छुपाया गया था। जो और रात में इंसार में पोखरा किनारे वो रखा है लाल। बिल्कुल ये देखिए, मेरे पास 3 बेटी, इनके पास 1 है, उनके पास 2 है, 1 बेटी 1 बेटा, 3 भाई में 1 बच्चा, मेरा गुहार है। देखिए 3 भाइयों में सिर्फ 1 बच्चा था। आप समझिए, मैं बता दूं कि जो है सोनू यादव सिद्दीकपुर से यहाँ करके 1-1.5 साल पहले बसे हुए थे और उनको अंदेशा नहीं रहा कि 1 साल 1.5 साल के बाद उनका चिराग उनके उजड़ जाएगा। अभी समझिए, आप तालाब के पास चलूंगा, वहाँ भी दिखाऊंगा जहाँ उसकी बॉडी मिली थी। खैर इस वक्त इस वीडियो में इतना ही, आगे चलेंगे आपको और अपडेट देते रहेंगे। ये गांवपुर वाले भैया ये व्यवस्था है, ये स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था है। आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि डेड बॉडी को एक माँ को रोकते बिलखते हुए आप देख सकते हैं, जिसका होश नहीं है। 3 परिवारों में 3 भाइयों में 1 बेटा था, 1 चिराग था और उसकी डेड बॉडी मिलने के बाद से इस तरीके का रवैया है। और जब हमारे मीडिया सहकर्मी हमारे भाई ने जब उनसे एसएसओ साहब से बात करने की भी कोशिश किया, उन्होंने साफ तौर पे मना कर दिया, बाइट हम नहीं देंगे। अब बताइए, बाइट नहीं देंगे, साफ तौर पर उन्होंने मना कर दिया। और बॉडी को जो ई रिक्शा के द्वारा भेजा गया, साफ तौर पे इनकार कर दिया गया। और परिवार वाले देखिए, परिवार वाले का क्या हाल है, माता एकदम बेहोश पड़ी हुई है। बॉडी किस तरीके से ले जा रही है, कितनी जो है कितना पीड़ा है परिवार को लेकर के। लेकिन शासन प्रशासन को इस मामले को संज्ञान में लेना चाहिए था, कम से कम एम्बुलेंस तो जाना चाहिए था। क्या यही उत्तर प्रदेश की हालत व्यवस्था है? इस पे योगी सरकार कुछ नहीं बोलेगी, सरकार के लोग इस पे कुछ नहीं बोलेंगे, प्रशासन के लोग इस पे कुछ नहीं बोलेंगे। किस तरीके से रवैया रहा है, एक तरीके से बहुत निंदनीय पूर्ण है। इसमें शासन प्रशासन को बिल्कुल जो है एम्बुलेंस की व्यवस्था करनी चाहिए थी, एम्बुलेंस से लेकर जाना चाहिए था। लाश दोनों तरफ निकला हुआ था, बॉडी ई रिक्शा के दोनों तरफ